Now we have to start new topic, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करने के पहले हम एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ ए पल्स। ये पल्स क्या होता है? ठीक, फॉर ए डॉक्टर पल्स की मीनिंग कुछ और है। कोई गवर्नमेंट है ना, जो खाना वगैरह का जो प्रेमी होता है ना, उसके लिए अच्छी सी दाल, राइट। हमारे लिए क्या है, पल्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे फिजिक्स में पल्स का क्या मतलब होता है। देखो एक सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं। ये देखो, ये स्ट्रिंग, ठीक है ना। दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, यूनिफॉर्म एंड फ्लेक्सिबल। यूनिफॉर्म हर जगह इसकी मोटाई सेम है, एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल हो सका है तो उसकी लंबाई में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, और ये फ्लेक्सिबल है, राइट। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड हियर, ठीक। द अदर एंड इज हेल्ड स्टेशनरी। हम ऐसे पकड़ के इसको रखे हैं, एंड दिस स्ट्रिंग इज गिवन ए वर्टिकल जर्क, ऐसे देते हैं ऊपर की तरफ। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक बम्प क्रिएट होता है, ऐसे इस तरह का बनेगा। ये बम्प इज क्रिएटेड ऑन द स्ट्रिंग, और इसी बम्प को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ए पल्स। हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पल्स बनती है वो कांस्टेंट स्पीड से ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। और इसका जो शेप है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। वह पल्स आगे जाएगी लेकिन उसका जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इज इट ऑलराइट? तब दिस एंड इज हेल्ड स्टेशनरी such that this string is tight. This is given a vertical jerk, a bump is created on it, and this bump is called क्या? Pulse. इसी को हम पल्स कहते हैं। और ये पल्स क्या करता है? ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है द स्ट्रिंग, और इसका जो शेप होता है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक। ये एक्स डायरेक्शन है, वाई है, तो इसका जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द पल्स। इक्वेशन ऑफ द पल्स, पल्स के लिए y is equal to a function of x and t, ठीक। नहीं, ये जो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वह किसका? x और t का फंक्शन होगा, राइट। अब हम इस पल्स के कॉन्सेप्ट को जरा एक प्रॉब्लम से डिस्कस करना चाहते हैं। मान लो कि यह जो फंक्शन है वह अलजेब्राइक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और भी किसी तरह का हो सकता है, ठीक। तो हम इसको देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ ए पल्स। Equation of a pulse is given as equation of a pulse is given as क्या? y is equal to 0.8 by 3x minus 6t whole square plus 4। y x t का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन है। y जो है फंक्शन ऑफ x t, तो हमने जो कंसीडर किया है वो क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है। हियर इसमें x and y are in centimeter and time t is in seconds, राइट, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, पहला हम इसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्या? इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स, एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स, ठीक। फिर सेकंड क्या है इसमें पूछा गया? Is the pulse symmetric? Is the pulse symmetric?
about x is equal to 0. Yes, Is the pulse symmetric? symmetric. एक दूसरा इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं। Yes, sir. तीसरी बात है Velocity of the pulse. वेलोसिटी इसकी कैसी है, कितनी है वेलोसिटी ऑफ द पल्स, और चौथी बात है Direction of शेप, Yes, शेप ऑफ द pulse. देखो पल्स का इक्वेशन दिया हुआ है और इतनी चीजों के बारे में जानकारी हम चाहते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। y is equal to दिया है पल्स का इक्वेशन, वह क्या है 0.8 by 3t 3x 3x minus 6t का होल स्क्वायर plus 4. और प्लस 4, है ना, Yes, sir. राइट। एट टाइम t is equal to 0, at t is equal to 0, तो y x और t 0, Yes, sir. ये कितना आएगा 0.8 बाई t 0 किया 9x स्क्वायर Square plus 4. प्लस 4, कैसा है Yes, sir. बोलो, Yes, sir. ठीक है ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना, तो वो मोमेंट क्या है t0 कर दो, तो t0 पर y एज ए फंक्शन ऑफ x कैसा होगा, आप देखो तो जो y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y मैक्सिमम कब होगा जब x मिनिमम होगा, Yes, sir. तो x का मिनिमम वैल्यू क्या 0, 0. क्या Yes, sir. x का मिनिमम वैल्यू। 0. अब यहाँ पर ये कि यदि इसको मिनिमम करना है तो इसका वैल्यू जो है स्क्वायर क्वांटिटी है ना, हाँ. तो स्क्वायर क्वांटिटी तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। x तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, Yes. लेकिन y के मैक्सिमम होने के लिए x स्क्वायर को 0 होना चाहिए, ठीक है ना। Yes. फॉर y टू बी मैक्सिमम x should be equal to 0, ठीक है ना, तो y मैक्सिमम जो आएगा वह क्या होना चाहिए, या 0 कर दो तो 0.8 बाई 4 क्या 0.2 सेंटीमीटर, Yes, sir. नहीं, तो y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट in y direction is called Amplitude of the called amplitude of the pulse. pulse। क्या ऐसा हुआ। अब सेकंड क्या इज द पल्स सिमेट्रिक, Yes, sir. तो देखो दूसरे के लिए जो हम कहें सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, देखो तो y x y माइनस x कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है x पॉजिटिव हो और x नेगेटिव हो, y क्या होगा सेम होगा, Same. तो ऐसा जब होता है ये y x is equal to क्या y minus x, then we say that the pulse is symmetric, here y x is equal to y minus x, it implies that नहीं Yes, sir. that the pulse is symmetric, pulse is Symmetric. symmetric, ठीक है ना, pulse is symmetric About about x. X equals to 0. x is equal to 0। अब इसको हम दिखाएंगे, जैसे मान लो कि हम शेप इसका दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो यहाँ पर पहले वेलोसिटी देख लेते हैं फिर शेप की बात अभी कर लेते हैं। यदि शेप की बात की जाए पल्स के तो चला देखिए यहाँ पर ऐसे ही काम करो,
है ना, x को इस पर प्लॉट करो और y को इस पर प्लॉट करो, यही है ना। तो x का वैल्यू हम इसमें कुछ देते चले जाए तो क्या होगा, y के यहाँ पर 0 कर दो तो मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर 0 करेंगे तो मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, Yes, sir. और x का वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से y डिक्रीज करता चला जाएगा, हाँ. और x बहुत बड़ा होगा तो ये क्या होगा, y वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। 0. ठीक, x का पॉजिटिव यदि हुआ, x का उसी तरह से उतना निगेटिव रखा जाए तो वो यहाँ से ऐसे आएगा, क्या ये x इक्वल टू क्या है, 0। आप देखो तो सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि यदि इसको फोल्ड किया जाए, इसको यहाँ पर इसके बाद फोल्ड किया जाए तो ये जो इधर का पार्ट है उसको क्या करेगा, कोसाइड कर देगा, हाँ, yes, sir. नहीं। Yes, sir. तो जो ये शेप होगा पल्स का इस तरह का होना चाहिए, और x इक्वल टू 0 के बाद यह जो शेप है वो क्या कैसा है, सिमेट्रिक है। इसको यदि फोल्ड किया जाए तो यह इसको क्या करेगा, पूरी तरह से ढक लेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है कि y(x = y - x), यदि ऐसा होता है, Yes, sir. है ना, तो पल्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। तो ये जो पल्स बनेगा उसका शेप ये होगा, दिस इज द शेप ऑफ द पल्स एंड दिस पल्स इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0. एक और इंफॉर्मेशन है कि कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। देखो यहां पर ये वाला जो टर्म है, ये देखो, ये देख रहे हो ना, यही डिटरमिन करता है, उसके शेप को यही डिटरमिन करता है। Yes, sir. यदि उसका पल्स का जो शेप है दैट डज नॉट चेंज, तो चेंज जब नहीं करता इसका मतलब हुआ कि दिस क्वांटिटी शुड बी कांस्टेंट। x बदलेगा, t बदलेगा, लेकिन यह क्वांटिटी 3x - 6t का होल स्क्वायर दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। Unchanged. The shape of the pulse remains unchanged. Remains unchanged. नहीं, then ये जो 3x - 6t है, that should be क्या? Constant. इसे कांस्टेंट होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना। शेप इज डिटरमिन्ड बाय दिस फैक्टर, और इफ शेप रिमेन्स अनचेंज मतलब कि इसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम, ठीक है ना। Yes. तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस with respect to time t, Yes, sir. with respect to time t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो देखो तो क्या आता है, ये 3 dx by dt dt minus 6 yes, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो dx by dt क्या एक भी होगा वेलोसिटी, और यह क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर पल्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन में कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, Yes. है ना। पल्स विल बी मूविंग इन द पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये पॉजिटिव आया है ना, नेगेटिव होता तो मतलब उधर जा रहा है, पॉजिटिव होता तो इधर जा रहा है, इन द पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी जो कि पल्स की ये होगी और सिमेट्रिक होगा, और जो एम्पलीट्यूड होगा ये वो इतना होना चाहिए, y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. क्या हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशंस पा ली? एक दूसरा हम ऐसे फंक्शन दे रहे हैं, राइट, और तुम अपने करना, हम इसको बता देते हैं। Yes. वेल, हम एक दूसरा फंक्शन दे रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो एन अलजेब्राइक फंक्शन। पल्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ पल्स है, नहीं, ये देखो इक्वेशन ऑफ पल्स, इक्वेशन ऑफ पल्स, ओके, Yes. ठीक है। दिस इज द रिपीटेशन, यू पीपल कैन डू योरसेल्फ। पहली बात यह है कि पल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड में मैंने बताया कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन द वाई डायरेक्शन। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, बताओ तो y क्या होगा,
1.0 बाई t0 क्या x स्क्वायर हो गया ये Yes, sir. अब +2 Plus 2. ठीक है ना Yes, sir. y का मैक्सिमम का होगा X 0. हाँ x जब 0 होगा तो 1 आइए भाई क्या हो जाएगा 0 और +2 यानी 0.5 1.5. सेंटीमीटर नहीं Yes, sir. और यही क्या कहलाएगा Amplitude. हाँ दिस इज द एम्पलीट्यूड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स ये पल्स का क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड कहलाएगा वाई डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ओके Yes, sir. अच्छा सेकंड हम लोगों को ये जानना है ठीक है ना कि वेलोसिटी क्या होगी तो देखो उसका जो शेप होता है दैट नॉट चेंज Yes. तो x माइनस 3t जो होगा दैट शुड बी क्या since the shape of the pulse remains unchanged pulse remains unchanged तो जो x माइनस 3t होना चाहिए Constant. दैट शुड बी क्या कांस्टेंट होगा हाँ. चलो अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dx by dt माइनस 3 i इक्वल टू 0. तो बताओ dx by dt क्या यही वेलोसिटी है Yes, sir. v एंड दिस इज इक्वल टू क्या 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बताओ तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव Positive. पॉजिटिव इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पल्स वो कर रही है Move कर. Yes. velocity is positive so the pulse is moving in the positive x direction Yes, sir. in the positive x X. direction is it all right Yes, sir. ठीक है कि नहीं अब तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन चाहिए द पल्स मेट्रिक तो इसको जानना हम लोगों को हम बता चुके हैं ये देखो y इक्वल टू क्या है 1/0 x स्क्वायर प्लस 2 क्या है Yes, sir. x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो x स्क्वायर जो आएगा सेम आएगा है ना ठीक है ना पॉजिटिव आएगा सेम आएगा x 0 रखेंगे तो बताएं कि वो मैग्नीट्यूड क्या होगा Yes. y मैक्सिमम होगा तो दैट इज द एम्पलीट्यूड यदि इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए ऐसे देखो ठीक है ना x है ये क्या है y है डायरेक्शन में x इक्वल टू 0 तब क्या होगा यहाँ पर आएगा ये Yes, sir. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाएगा ये और उसको हम देख चुके हैं कितना 0.5 सेंटीमीटर हाँ. नहीं Yes, sir. अब x का वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 फिर माइनस 1 2 3 4 5 ऐसे करो Same आएगा. तो यह जो आएगा यह तो पॉजिटिव होगा तब नेगेटिव होगा y तो सेम रहेगा तो x का वैल्यू इधर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से इस तरह का करवाया कि नहीं आएगा Yes, sir. वेयर x इज वेरी लार्ज है ना y विल बी Small. हाँ, 0. है ना Yes. माने वेरी वेरी स्मॉल Yes, sir. टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा Yes, sir. और सिमिलरली क्या यह ऐसा है देखो इसको इस तरह थोड़ा सा बना दीजिए हैं ऐसा है कि नहीं है Yes, sir. आया इस तरह का तो यदि हम लोग पॉजिटिव एक्स रख रहे हैं तो ये नेगेटिव एक्स रख रहे हैं तो ये Yes. ठीक और यदि x इक्वल टू 0 के और इसको फोल्ड किया जाए तो यह जो होगा इसको One side. साइड कर जाएगा ढक देगा वो Yes. कंप्लीटली तो इस तरह का जब आता है तो इसको क्या कहते हैं सिमेट्री पल्स का ये शेप है और ये पल्स इस तरह से मूव करेगी वेलोसिटी हम दे चुके हैं और कितना आएगा 3 सेंटीमीटर Centimeter per second. पर सेकंड और बढ़ेगी आगे पॉजिटिव एक्सटेंशन में लेकिन इसका शेप जो होगा वो यही रहेगा शेप में कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी भी देख लिया और ये शेप भी देख लिया दिस इज द शेप ऑफ द पल्स और इसकी वेलोसिटी भी हो गई और एम्पलीट्यूड भी हो गया और मैंने ये भी बता दिया कि x इक्वल टू 0 के बाद ये क्या है Symmetry. दिस इज हाउ वी कैन सीक ऑल द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द इक्वेशन Yes. है ना
और वो जो इक्वेशन दिया हुआ है वह y x t का फंक्शन है और किस तरह का फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बात करते हैं, है ना, देखते हैं कैसा। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, है ना। पल्स का इक्वेशन दिया है y ए फंक्शन ऑफ x एंड t। देखिए ये x एंड t का कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हियर इन दिस एक्सप्रेशन a is a constant, lambda and t are also constant, right? Yes, sir. अब ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड, इसका पहला ये पूछ रहा है कि इस पल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ कि y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, एट t इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो तो y कितना होगा, तो y x और 0 ये लिखेंगे a e माइनस क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर होगा क्या, टी 0, Yes, sir. हाँ टी 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, Lambda square. ये होना चाहिए। Yes, sir. टी 0 कर देंगे तो ये वाला तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई Lambda लैम्डा square. स्क्वायर, कैसा है। Yes. अच्छा, अब जैसे x बड़ा होता जाएगा ये y तो घटता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। ये जो y मैक्सिमम कब होगा, जब x 0 होगा. हाँ, y will be maximum when X equal to x is equal to क्या, तो y मैक्सिमम हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या a आएगा, बोलो। yes, sir. नहीं, यदि x 0 रख देंगे e पर पावर 0 and that will be 1, a हो जाएगा। और यही जो कहलाएगा this is the amplitude of the pulse, this is the amplitude Of the pulse. of the pulse। ये कुछ और नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, पहली बात हो गई। Yes, sir. सेकंड हमको क्या जानना है, वेलोसिटी जानना है, वेलोसिटी ऑफ पल्स जानना है। Yes, sir. नहीं, पहले हम शेप देख रहे हैं, शेप ऑफ द पल्स कैसा होगा, शेप ऑफ द पल्स, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए हम क्या करें, देखो यहां पर इसका प्लॉट किया जाए इसको, Yes, sir. y को इस पर प्लॉट करना है और x को इस पर प्लॉट करना है। ये 0 पर यही आया, ये होगा। Yes, sir. x जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, y डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा ये, Yes, sir. नहीं ऐसे जाएगा ये, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव y डायरेक्शन है तो थोड़ा इसको ऐसे बनाया जाए ताकि ये ऐसा हो, Yes, sir. नहीं, Yes. x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो यह क्या होगा, यहाँ पर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो y होगा वो 0 की तरफ जाएगा, Yes, sir. राइट। और x 0 है तो देखो y जो मैक्सिमम होगा ये होगा, Yes, sir. तो यह जो होगा वो क्या है, दिस गिव्स द शेप ऑफ द पल्स का शेप ऐसा होगा, Yes, sir. ठीक। अब उसके बाद ये देखो तो यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि x पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, x स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, Positive होगा. ठीक है ना। Yes, sir. तो ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है y here, y पॉजिटिव x रखते हैं, y माइनस x सेम होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव रखा जाए या नेगेटिव, x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो y x इक्वल टू y माइनस x, माने x का फंक्शन है माइनस x का फंक्शन सेम होगा, ठीक है ना। Yes, sir. इतना है ना, दैट इज द पल्स इज Symmetric. पल्स इज सिमेट्रिक। एक बात हुई, ये शेप हो गया, दिस इज द शेप ऑफ द पल्स, Yes, sir. दिस इज द शेप ऑफ द पल्स। ठीक, और ये जो x 0 ये है, आई से अबाउट
सिमेट्री। मीनिंग स्पष्ट है, उसके वाई एक्सिस के बाद उसको फोल्ड कर दिया जाए तो क्या करेगा वो कोइंसाइड करेगा। अब हमको चाहिए वेलोसिटी, तो देखो ये वाला जो फैक्टर है x by lambda minus t by t, this determines the shape, और since the shape remains unchanged तो इसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब कांस्टेंट होना चाहिए तो हमने बताया कि शेप ऑफ द पल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, since shape of the pulse remains unchanged। अब ये जो x by lambda है माइनस t by कैपिटल T, कांस्टेंट। हाँ that should be equal to constant, ये कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। अब इसको पहले की तरह t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 by lambda dx by dt माइनस 1 by t होगा and this should be equal to 0। तो dx by dt हम क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई टी। हाँ यह जो होगा लैम्डा बाई, क्या ये v है, यस तो v जो होगा लैम्डा बाई, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब पल्स इज प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये कांस्टेंट है ना, ये इसका मतलब हुआ द पल्स is moving in the positive x direction, with a constant speed, क्या लैम्डा कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, v क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा। क्या हम लोग ने we have sought all the information regarding the pulse. यस। I think the concept is clear. That's all for today. Thank you.